स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दतिया की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर चोरी की घटना का खुलासा किया है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी कांड ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। ऐसी ही तमाम खबरों पे विस्तार से होगी चर्चा। आगरमालवा जिले में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में करीब 550 आउटसोर्स कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में हैं। ये कर्मचारी डीटीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिमिटेड मोहाली के माध्यम से काम कर रहे हैं और वर्षों से वेतन, बीमा, पेंशन, दुर्घटना मुआवजा और अन्य लाभों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सुसनेर और सोयत कला वितरण केंद्र में कर्मचारियों की दुर्घटनाओं के बाद आश्रित परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला। वहीं कर्मचारियों ने पंजीयन शुल्क वसूली, घटिया गणवेश, ई कार्ड और नियुक्ति पत्र न मिलने जैसी समस्याओं की भी शिकायत की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 17 जनवरी 2026 तक अनुबंध समाप्त नहीं हुआ तो 19 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी और प्रशासन पर होगी। दिनेश सिसोदिया। पूर्व में हमारे एक कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया था, जो शांत हो गए हैं बिजली का काम करते हुए। उनको आज तक अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, बीमा नहीं मिला है और कर्मचारियों को टॉर्चर किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है इधर उधर अपनी मांग उठाने पर। और शासन की कोई भी किसी भी योजना का कोई भी कर्मचारी घायल हुआ, अभी तक कोई उसको जो मौजा नहीं मिला, उसके संबंध में सब कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और आज ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारा शांति प्रदर्शन है आज। ये सुसनेर डिवीजन के हैं और पूरे जिले के पदाधिकारी हैं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दतिया कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कीमती सोने, चांदी और नकदी की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा माल बरामद किया। पंकज शुक्ला वाली गली के निवासी जय हिंद सिंह परमार की शिकायत पर अज्ञात चोर द्वारा घर से जेवरात और नकदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने एसपी सूरज कुमार वर्मा और एएसपी सुनील कुमार शिवहरे के निर्देशन में साइबर सेल और फिंगरप्रिंट टीम की मदद से 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जांचे। मुखबिर और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी सत्येंद्र सिंह परमार को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने ही मौसा के घर से पार्टी और शान शौकत के लिए चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से 1 हाथ, 4 अंगूठी, 3 जोड़ी कान के बाले समेत पूरा माल बरामद किया गया। इस सराहनीय कार्रवाई में निरीक्षक धीरेन्द्र मिश्रा और उप निरीक्षक यतेंद्र सिंह भदौरिया की भूमिका अहम रही। 31/12 की रात्रि में शुक्ला की गली में जयंत सिंह परमार के यहाँ बड़ी चोरी हुई। आवाज नहीं आई। उस चोरी को गंभीरता से लिया गया था। तत्काल इसमें टीमें लगाई गई थी, जिसमें साइबर की हेल्प है, फॉरेंसिक है, इसमें सभी प्रकार के फिंगरप्रिंट वगैरह सभी उठाए गए थे वहाँ से। और इसको बड़ी गंभीरता से विवेचना करते हुए जब संदेही को पकड़ा गया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने चोरी इसमें करना स्वीकार किया हुआ है। और लगभग उससे 5 लाख रुपए का जो मसरूका उनका गया हुआ था वो बरामद हो गया है। उन्होंने कुछ नकदी भी दिखाई थी, नकदी किंतु बाद में जब उन्होंने घर में अच्छे से देखा तो मिल गई थी। इस प्रकार इस चोरी में गया हुआ संपूर्ण माल कोतवाली पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। ये कोतवाली पुलिस की सराहनीय कार्रवाई है, इसलिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार ये जो चोरी थी, बड़ी चोरी थी, इसको ट्रेस किया गया। सर कौन था चोरी, रिश्तेदार है या पड़ोसी है? ये चोरी में उनका खास रिश्तेदार ही निकला हुआ है, जो उनके पड़ोस में ही रहता है। और इसीलिए संदेह हम लोगों को हो रहा था कि इतने कम समय के लिए कोई बाहर गया और अचानक से चोरी होना, इस कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है कि उनका कोई ना कोई जान पहचान वाला होगा जिसे पता होगा। इसी आधार पर विवेचना की गई और संदेही को गिरफ्तार किया गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। इंदौर के चंदन नगर में एक ही प्रॉपर्टी के सौदे को लेकर विवाद गरमाया है, जहां पार्षद प्रतिनिधि रफीक खान और मुदस्सर नागौरी ने प्रॉपर्टी ब्रोकर फारूक खान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मुदस्सर ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले फारूक खान से चंदन नगर स्थित मकान का सौदा किया था और पूरी रकम भी चुका दी थी, लेकिन 3 महीने बाद कब्जा लेने पहुंचे तो मकान के कुछ फ्लैट पर किसी और ने ताला लगा रखा था और फारूक खान अपने लेन देन को पूरा नहीं कर रहा है। फारूक पर पीड़ितों के खिलाफ झूठी शिकायतें करने और पुलिस व जन सुनवाई में दबाव बनाने का आरोप भी है।
पीड़ितों का कहना है कि फारूक खान उनके मकान का कब्जा देने में लगातार विलंब कर रहा है और पार्षद प्रतिनिधि रफीक खान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि रफीक खान क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग कर रहे हैं। आप आपके भाई वाहिद भाई के खिलाफ और साथ में जो यहाँ के पार्षद पति है रफीक खान, उनके खिलाफ इंदौर कमिश्नर कार्यालय में फारूक खान ने लगाया है, जिस मामले में आप पर उनका अभी अड़ीबाजी का आरोप लगाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फारूक ने जो अड़ीबाजी का आरोप लगाया है वो पहले से एक भू माफिया है जो पहले से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है और उन्होंने भी हमारे साथ भी धोखाधड़ी करी है। मैंने एक उनसे मकान लिया था सकीना मंजिल वाले रोड पे चंदन नगर में, एक मकान लिया था 1,19,00,000 में, जिसका 85 लाख रुपए का मैंने उनको प्लाट दिया है, उन्होंने किसी के नाम पे वो प्लाट कराया है। उसकी लिखा पढ़ी भी मेरे पास है, रजिस्ट्री कराई है। बाकी का ऊपर का जो पेमेंट है मैं उनको पूरा नगद दे चुका हूँ, मेरे घर में से ले जा चुके हैं। मेरे कान है उसकी पूरी फुटेज है, वीडियो बनी हुई है। उसके बाद उन्होंने मेरे को नोटरी करके दी है उसके मकान की, जो मकान मैंने खरीदा है उसकी उन्होंने मुझे नोटरी करके दी है। हाँ, बाकायदा उसकी भी वीडियो बनी है। और उसके अलावा हमने जब 1 महीना 2 महीने जब 3 महीने हो चुके हैं, जब हमने उससे बोला कि भाई आपने नोटरी वगैरह सब कर दी, हमने हमारी तरफ से रजिस्ट्री कर दी है 85 लाख रुपए के प्लाट की, तो हमें कब्जा दे। तो कब्जा देने जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूरे मकान जो किराएदार रहता है उनसे हमारे को पहले तो एग्रीमेंट करा दिया उन्होंने सबसे, क्योंकि 15 लाख रुपए करीब वहाँ पर किराएदार जो रह रहा है उसमें 15 लाख रुपए देना है उनको। तो उनसे किराएदारों से सारे से एग्रीमेंट मेरे से करा चुका है वो फारूक ने खुद ने, उसके भाई ने, अनवर ने खुद ने हमारे को किराएदारों से एग्रीमेंट करा दिए। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पर ताला हमारा कब्जा लेने पहुंचे तो वहाँ कोई दूसरे वहाँ पर आके उन्होंने दूसरे ने ताले लगा दिए और बोला मेरा इनसे लेन देन है फारूक से। तो उस टाइम भी फारूक साहब ने बात करी तो बोले मैं इनका लेन देन निपटा रहा हूँ, थोड़े दिन में मेरे को समय दो, मैं कर लूंगा। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद हैं और कल आपके खिलाफ इंदौर कमिश्नर कार्यालय में फारूक खान नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत की है कि वो एक बिल्डर और प्रॉपर्टी ब्रोकर है और आप उससे क्षेत्र में अड़ीबाजी कर अवैध वसूली का प्रयास कर रहे हैं। क्या मामला है सर? देखिए, पहले तो बता दूं मैं पार्षद पति हूं और दूसरा ये जो फारूक है ये कोई बिल्डर या वो नहीं, ये बड़ा माफिया है। और जिस तरीके से आपने बताया कि मेरे ऊपर उसने आरोप लगाया कि मैं उससे कुछ अवैध वसूली करना चाह रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसके खिलाफ दर्जनों शिकायतें अभी भी वहाँ चंदन नगर थाने में पड़ी है। सैकड़ों केस इसके ऊपर लगे हुए हैं। कुछ ही दिन पहले अभी इनने इसके ऊपर 420 के और 67 के केस लगे थे। एक सरकारी जमीन प्लाट को बता के 2 महिलाएं बेचारी परेशान हो रही थी और वो उसके ऊपर इसके सेशन से जमानत खारिज हुई और इनने हाईकोर्ट में उनसे सेटिंग करके राजीनामा करवाया कि मैं आपके पैसे दे दूंगा। उसकी भी मुझे अभी शिकायत मिली है, मैं उसकी जानकारी ले रहा हूँ कि उसके पैसे, उस महिला के पैसे भी अभी तक नहीं दिए। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पैसे खा चुका है। मेरी आज तक इससे अभी 3-3.5 साल हमको पार्षद बना होगा, मेरे आज तक डायरेक्ट इससे कभी कोई किसी तरीके से कोई बातचीत अभी कोई हुई नहीं है। लेकिन हम यहाँ जनप्रतिनिधियों के रूप में इस वार्ड में काम करते हैं। यदि अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड करता है, धोखाधड़ी करता है, तो हम उसके बराबर मदद करते हैं। मैं अधिकारियों से बात करता हूँ कि इसकी जांच करें, जो गलत हो उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो जैसा आप बता रहे कि अभी एक मुदस्सर नागौरी वाला मामला, मुदस्सर नागौरी मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, बचपन से करीब हमारे कई साल पुराने संबंध है। उनके साथ भी इसने कोई मकान लिया दिया है और उसके बाद उसको मेरे को इसकी जानकारी मुदस्सर नागौरी ने दी कि हमने इसका आवेदन भी दे दिया है, ये हमारे को ना कब्जा दे रहा है और ना हमारे पैसे वापस दे रहा है। तो मैंने अधिकारियों से इसके मदद करने के लिए कहा था, कोई गलत नहीं, मैंने बोला था मैं जनप्रतिनिधि हूँ। इसके अलावा भी कई लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन आज इनने खुद ने खुल के मेरा नाम लिया है तो अब मैं ठीक है। अगर इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है तो अब मैं खुल के मैं भी इसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। मैं चिंटू चौकसे जी से मेरी बात हुई है, मैं आदरणीय कमिश्नर महोदय से मिल के पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल लेके जाऊंगा और मैं अपना पक्ष भी रखूंगा और इसके ऊपर जो इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया इस पे भी मुकदमा दर्ज कराऊंगा और मानहानि का नोटिस भी भेजूंगा। और इसके अलावा जो इसके ऊपर जो पुरानी फाइल है, इसकी पड़ी हुई जो पुराने आवेदन पड़े हैं, उन लोगों को भी, उन पे भी कार्रवाई करने के लिए बोलूंगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी कांड ने सिस्टम की बड़ी खामियों को उजागर कर दिया है, जिसमें इंसानी मलमूत्र से पाए जाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। जांच में पता चला कि पीने के पानी की लाइन में गटर का पानी मिल गया और वही पानी लोगों को सप्लाई किया गया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज को भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने पाइपलाइन की पूरी जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोग वाटर टैंकर की सप्लाई भी वापस कर चुके हैं और पानी की आपूर्ति तभी स्वीकार करेंगे जब पूरी व्यवस्था सही हो। मौके पर नगर निगम की टीम पहुंची और समझाइश दी, लेकिन लोग किसी की नहीं सुन रहे थे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राम कुमार राजपूत की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ पन्ना जिला इकाई द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशन में कार्ड एवं बैच वितरण एवं नूतन वर्ष मिलन समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राज पुष्पराज सिंह सहित प्रांतीय उपाध्यक्ष राम किशोर अग्रवाल, छतरपुर संभाग अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, डीएफओ अनुपम शर्मा और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन से हुई। उसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया और पत्रकारों को उनकी भूमिका, निष्पक्षता और संगठनात्मक एकता बनाए रखने की प्रेरणा दी गई। कार्ड एवं बैच वितरण में जिले के 9 ब्लॉकों के पत्रकारों को शामिल किया गया। अंत में सभी ने नववर्ष की शुभकामनाएं साझा की और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पवाई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र में 82 कार्यालय जवा के डेटा एंट्री ऑपरेटर राहुल शुक्ला पर रसोइयों से पैसे लेने का आरोप सामने आया है। वायरल वीडियो में राहुल शुक्ला ने पैसे लेने की बात स्वीकार की है, जिसमें बताया गया कि 1 महीने रसोइया अनीता कोल को 10,000 रुपए देकर रखा गया था। जनता सवाल कर रही है कि अगर अनीता अपात्र थी तो उसे क्यों रखा गया और क्या पैसे लेने के लिए जांच को नजरअंदाज किया गया। वीडियो में सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अकेले नहीं है क्यों को बैठ कहाँ है या गहन हुआ अब चंद्रशेखर मिले हमका जौन हुआ भेजन है भाई ने तो चंद्रशेखर से तू पैसा ले गया है ओकर वाला रसोइया वाला रसोइया वाला अब यह कहा लाग हाँ कि साहब हम आप पैसा तो कम से कम अपना थोड़ा चर्चा कर ले तो हम पैसा काम एक बार होगा। हाँ वो पैसा तो जहाँ लागे कर वो लगेगा। हाँ वो अपना जाने। हाँ तो मिली थोड़ी नहीं थोका हमारा का है कि तो गरीब है तो देख ले जैसा हुआ हो थोका समझ ले फिर बताबा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।